गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले एक संगत जी ने ऑडियो रिकॉर्ड करके सत्संग को दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाला सभी का कल्याण होता है, तो दोनों सत्संग को क्रमवार सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आज आपके श्री चरणों में जो सत्संग समर्पित करना चाहती हूँ वो मेरे बेटे से रिलेटेड है। गुरु जी, वो आप ही का बेटा है जो कि आपने मुझ माँ की गोद में डाला है, और अपने बेटे की तरफ से, आपके बेटे की तरफ से आपको अनंतम कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा, आपने अनेकों बार बेटे को लाइफ की दात बख्शी है। आप आपने उसको एकेडमिक्स की दात बख्शी है। आपने उसको बहुत डार्क और उसके नेगेटिव फेज से निकाल करके आप एक नॉर्मल लाइफ लीड करने की दात बख्शी है। उसकी तरफ से और माँ की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना आपकी मेहर का, आपकी बख्शी हुई दातों का जो आपने अपने बेटे के लिए बख्शी है। ये माँ कभी ऋण अदा नहीं कर सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, उम, ये सत्संग मैं बेटे की एक प्रॉब्लम को लेकर के सुनाना चाहती हूँ। जब मेरे बच्चे बहुत डार्क फेज़ ऑफ लाइफ से गुज़र रहे थे ब्लैक मैजिक के कारण गुरुपा, जो सत्संगों से ही मुझे पता चला है कि किस तरह की क्रियाएँ की हुई हैं। बेटी भी सफ़र कर रही थी और बेटा भी। तो गुरुपा, बेटी से रिलेटेड आपने सत्संग सुनाया जिससे उसका कल्याण हुआ। वो सत्संग मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ गुरुपा। और बेटे से रिलेटेड आपने एक सत्संग सुनाया जिसमें एक बेटा अपना सत्संग कह रहा था, शेयर कर रहा था कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एक्सेल करता था, परंतु ब्लैक मैजिक के कारण उसको मास्टरबेशन की लत लग गई और वो घंटों घंटों मास्टरबेशन करता था और दिन में कई बार करता था, जिससे उसका उसके थॉट प्रोसेस ऑल्टर हो गया, जिससे उसका कंसंट्रेशन, अटेंशन, इंटेलिजेंस सब पर फ़र्क पड़ा। स्कूल परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ा और उसका सोशलाइजेशन भी ख़त्म हो गया। तो कृपा, मुझे नहीं पता उस समय एक्चुअली बेटे को ये प्रॉब्लम चल रही थी कि वो वॉशरूम में काफ़ी समय बिताया करता था, अनयूजुअल टाइम, जब वो स्टूल पास करने जाता था और वो फ्रीक्वेंटली वॉशरूम जाता था, खाने से पहले, खाने के बाद। तो वो वॉशरूम में अनयूजुअली लॉन्ग टाइम स्पेंड किया करता था। तो कई बार माँ होने के नाते मुझे चिंता होती थी, तो मैं उससे पूछती थी कि बेटा तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या पेट में? क्योंकि उसको पेट की समस्या भी उन दिनों इन्हीं क्रियाओं के चलते रहती थी। तो क्या पेट में कोई समस्या है? क्या हम डॉक्टर को दिखा के आएँ? तो वो कहता था नहीं अब उतनी नहीं है मम्मा। तो फिर मैं उससे बार-बार पूछने पर और अलग-अलग ढंग से मैं पूछा करती थी, तो मुझे पता चलता था, वो बताया करता था कि उसको स्टूल पास ईज़िली नहीं होते, बहुत प्रेशर लगाना पड़ता है, ईज़िली स्टूल पास नहीं होते और इसीलिए उसको काफ़ी समय वॉशरूम में बैठना पड़ता है। तो गुरुजी, हस्बैंड से ये सब चीज़ें कहना तो फ़िज़ूल था क्योंकि मैं जानती थी कि वो चिल्लाएँगे और वो अक्सर कई मौक़ों पर चिल्ला के भी उससे बात किया करते थे, झल्ला के बात किया करते थे, जिससे कि बात उस समय और बिगड़ जाया करती थी क्योंकि बेटा पढ़ाई को लेकर भी काफ़ी डिस्टर्ब था, अपनी गिरती हुई परफ़ॉर्मेंस को लेकर, मेहनत के बावजूद अपनी गिरती हुई परफ़ॉर्मेंस को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब था। तो उसी बीच में मुझे बेटे के लिए मास्टरबेशन का उस बच्चे ने जो सत्संग शेयर किया था, वो सुनाई दिया। तो मेरे मन में एक ख़्याल आया कि गुरुपा कहीं आप मुझे उसी तरफ इशारा तो नहीं दे रहे हैं। तब मैंने मन ही मन गुरुपा से प्रार्थना भी की थी कि अरदास भी की थी कि अगर मेरे बेटे के साथ भी कोई ऐसी समस्या डेवलप हो रही है तो गुरुपा आप सत्संग के माध्यम से उसे कटवा दीजिए। वो समस्या कम तो हो गई है परंतु अभी भी मैं देखती हूँ
कि जभी भी वो उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो वो यूजुअली नॉर्मल लोगों से थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेता है। तो गुरुपा, इस सत्संग के माध्यम से मैं आपसे अरदास भी करती हूँ, अगर बेटे को इस तरह की कोई भी समस्या है, चाहे वो पेट की समस्या है, चाहे वो उस सत्संग में बताई हुई समस्या है के टाइप की ही समस्या है, तो आप उस समस्या को क्योर कर दीजिए रब। आपका बेटा है, आपकी संगत है गुरुपा। आपने इतना प्यारा बेटा, इतना सहयोगी बेटा मुझे बख्शा है, जो कि मेरे बड़े मंदिर आने में मेरा सहयोग करता है। सत्संग जो आपने मुझे बख्शे हुए हैं, उसमें अगर मैं उसको कहना भूल भी जाऊँ, तो मुझे समोसा प्रसाद और फूल ला कर के देता है, बिना कहे भी। क्योंकि गुरुपा, आपका प्यारा बच्चा है, आपकी बख्शी हुई मेरी झोली में दात है। तो कृपा आप उसकी ये समस्या भी ठीक कर दीजिए, क्योंकि अभी बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, कल को बाहर भी जाएगा, जॉब्स के लिए भी जाएगा, दुनियादारी में जाएगा। घर से बाहर जब कदम रखेगा तो कृपा उसकी जो भी समस्या है, उसके पेट की समस्या हो, चाहे वो मैस्टरबेशन से रिलेटेड समस्या जो कि मुझे सत्संग के में सुनाई दी थी, कोई भी समस्या हो कृपा, आप समस्या का निवारण कर दीजिए। अ, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब उसकी समस्या का निवारण हो जाएगा तो मैं आपको शुक्राना अदा करूँगी, मैं एक शुक्राना सत्संग करूँगी। सबके बच्चों पर अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी दिल्ली से। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग समर्पित है। लास्ट सैटरडे हम लोग मॉल जा रहे थे। मॉल जाते समय हमारी गाड़ी टर्न ले रही थी। उसमें मैं, मेरे अंकल जी, दोनों बच्चे थे। परचेजिंग के लिए जा रहे थे, तो हम गाड़ी टर्न ले रही थी, तो हमारे लिए रास्ता क्लियर था, परंतु अचानक से एक बाइक सवार जिसमें दूध की डोलचियाँ भी थी, वो हमारी गाड़ी के आगे आ गया और गाड़ी से हल्का सा उसको हिट हुआ। न जाने कौन सी बड़ी मुसीबत थी, जो हल्का सा हिट होने पे उसकी गाड़ी उसकी बाइक गिर गई और वो भी गिर गया। कोई चोट तो नहीं आई। इमीडिएटली अंकल जी और बेटा बाहर उतरे और टू माय सरप्राइज दो लोग ऑपोजिट साइड से आए और उन्होंने बाइक सवार को समझाया कि तेरी गलती है। और वो एंग्री हो रहा था, उसका गुस्सा काम डाउन हुआ और वो फिर बाइक पे बैठ के, क्योंकि उसको कोई चोट नहीं आई थी, गुरुपा ने उसको कोई चोट नहीं आने दी थी, और वो बाइक पे बैठ के फिर चला गया। हालाँकि हमारे लिए रास्ता क्लियर था, वही रेड लाइट को ब्रेक करके ऑपोज़िट साइड से आया था। तो गुरुपा, न जाने कौन-सा सी बड़ी दुर्घटना होने वाली थी जिसको आपने इतने छोटे से में काटा। ना तो हमारी गाड़ी पे कोई खरोंच डेंट आई, ना ही बाइक सवार को थोड़ी-सी भी चोट आई, जस्ट बाइक पलटी और वो गिरा और खड़ा हो गया इमीडिएटली। और 2 फरिश्ते स्वरूप पैसेंजर्स वहाँ आए और उन्होंने उसको समझाया बुझाया और अंकल जी फिर उनको थैंक्स कह के गाड़ी में बैठ गए और मैंने अपने गुरुपा को अपने हृदय से शुक्राना किया कि बाबा, आपने न जाने कौन सी बड़ी मुसीबत को टाल दिया। छोटे से में ये बड़ा संकट आपने काट दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। गुरुपा, ये इस तरह की जो मुसीबत है, अभी हम फ़िलहाल गाँव में शादी के प्रसंग में गए थे, वहाँ उन दुष्ट औरतों से सामना हुआ था, तो उसके बाद तो नहीं है गुरुजी, मन में बार-बार बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं। घर वापस आके कई बार अंकल जी अपने आप को अलग-थलग कर लेते हैं। न जाने क्यों उनका मुझसे और बच्चों से बात करने का मन नहीं करता, अलग कमरे में बैठे रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम अपना अलग कमरे में गुज़ारते हैं। बात नहीं करना चाहते। तो कृपा, मन में बुरे-बुरे ख़्याल आते हैं कि कहीं ये उन दुष्टों का ही प्रभाव तो नहीं है। गुरुजी, उन लोगों को हमारी गृहस्थी से, हमारे जीवन से सदा-सदा के लिए दूर कर दीजिए। अ, उनको सद्बुद्धि की दात बख्शिए और हमारा पीछा छोड़ देने के लिए कहिए गुरुजी। वहाँ पर भी वो लोग बहुत भले बन के हमारे साथ हमें अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर रहे थे, पर गुरुपा, आपने सिखाया है ना कि अ
अगर तूने पहले जिन लोगों के साथ धोखा खाया है तो तुझे उनसे सावधान रहना है, क्योंकि लोगों की फितरत बदलती नहीं है, सेम रहती है। तो जो तूने लेसन सीखा है उससे तुझे अब आगे धोखा नहीं खाना, सावधान रहना है, उन पर विश्वास नहीं करना। तो कृपा मैं उनसे सम्मान से तो बोली, परंतु मैं उन पर विश्वास नहीं कर सकती। आप जानते हैं रब किस प्रकार उन लोगों को हमसे दूर करना है और हमारे परिवार की रक्षा करने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतनी बड़ी बला को टालने का अनंत कोटि शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना मेरे पिता। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।